गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज जो मैं आपको साखी सुनाने जा रही हूँ, इस साखी को सुनने के बाद आप भी बोलेंगे कि भजन सिमरन हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि भजन सिमरन के बिना हमारी गति नहीं होती। हम इस परिवार में, इस संसार में फंसे रह जाते हैं। इसलिए हमें गुरु जी जो रास्ता दिखाते हैं भजन सिमरन का, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। आज जो साखी सुनाऊंगी आप इसे पूरे ध्यान से सुने। एक माँ थी, उसका 10 साल का बेटा था जो कि मर चुका था, और वो माँ इतनी व्याकुल हो रही थी अपने बच्चे के लिए कि वो उस बच्चे को लेकर अपने गुरु जी के आश्रम में चली गई। वो बोली, सतगुरु मुझे अपने बच्चे के मुंह से एक बार माँ शब्द को सुनना है। गुरु जी बोले कि माँ शब्द सुनने के लिए इसका जिंदा होना जरूरी है, पर ये तो मर चुका है। पर वो जिद पे अड़ गई और बोली, आप अपनी शक्ति दिखाएं और एक बार इसको बोले कि ये मुझे माँ बोले। और गुरु जी ने अपने सिमरन के बल से उसकी आत्मा को बुलाया और बोला कि इसको माँ बोल दो। आत्मा ने जवाब दिया कि कौन सी माँ, कैसी माँ, मैं इसका बेटा नहीं हूँ। और वो माँ जो रो रो कर बेहाल हो रही थी, वो सोच में पड़ गई कि मेरा बेटा मुझसे ऐसे क्यों बोल रहा है। तो उसके बेटे ने, जो कि आत्मा बुलाई गई थी, उसने जवाब दिया कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तो पिछले जन्म में तेरी सौत था। तूने मेरे पति को मुझसे छीना था और मैं रो रो कर बेहाल हो रही थी, पर तूने मेरे आंसू नहीं देखे। तू मेरे पति को लेकर मुझसे दूर चली गई, और इस जन्म में मैं तेरा बेटा बनकर आया, इसीलिए तू रो रो कर मेरे लिए बेहाल हो रही है। तो गुरु जी ने समझाया कि जन्म में, परिवार में जो रिश्ते नाते होते हैं, ये हमारे पिछले जन्मों के संयोग होते हैं। ये हमारे पिछले जन्म के जो लेने देने होते हैं, वो हमें इस जन्म में झेलने पड़ते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ अपने परिवार से मोह जो है किसी हद तक करना चाहिए और भजन सिमरन में दिमाग लगाना चाहिए। अगर हम अपने गुरु से, सतगुरु से जुड़े रहते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो हम मोह माया से दूर रहते हैं। इसलिए आप भी भजन सिमरन करें और अपने गुरु जी से जुड़े रहें। बोलो राधा स्वामी।